ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, शिव महापुराण शतरुद्र संहिता का पाठ चल रहा है। 16 और 17 18 अध्याय है, एक साथ में है। शुक्राना है गुरु पिता। और सभी संगत इस पाठ का रसपान करेगी और बहुत प्यार से ये पाठ सुनेगी। शुक्राना जरूर अदा करेगी गुरु पिता का। और शुक्राना गुरु पिता कि आप ये संगत सेवा मतलब सभी तक पहुंचता रहे, इसलिए सभी सेवा करेंगे। शुक्राना गुरु पिता। शिव जी के दुर्गा शावतार तथा हनुमत दरावतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि महामुने, आप तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पतिव्रत ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि के ब्रह्मा जी के आदेशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। जो कहकर ये चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इस दुर्वासा से महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब उन शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ और इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। कलयुग में मुनि का भेष धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उन्होंने श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप से शिव जी के से बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान का राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसमें तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शुंभ को विष्णु मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीणपात किया। तब सप्तयुगों से उस वीण को पत्रपुट में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शुंभ के उस वीण को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शुंभ महाबल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदर होते हुए शूरबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली शूर जानकर उगल दिया।
तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सारा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। माता की आज्ञा से धीरे धीरे कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से अंशा सूर्य से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा कि मुने इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त गण होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोकों में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहार का और भक्त वत्सल तात। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धन तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, इसमें वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनाता है अथवा समाहित चिंतन से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना।